इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एवरी सेकंड पर्सन को डायबिटीज़ है, या तो प्री डायबिटिक है या फिर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ उनकी बढ़ी हुई है। अगर देखा जाए तो लोग ये कहते भी सुनते हैं कि डायबिटीज़ बिना मेडिसिन्स के ठीक नहीं होती। एक बार डायबिटीज़ शुरू हो जाए तो पूरे लाइफ आपकी डायबिटीज़ चलती ही रहती है और बिना मेडिसिन्स के आप इसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। लेकिन एक बहुत ही आसान सी सिंपल सी बात लोगों को समझ में आनी चाहिए, जो आप अगर अप्लाई करते हैं तो डायबिटीज़ आपकी मेडिसिन्स बंद भी हो सकती है, उसके साथ साथ डायबिटीज़ आपकी रिवर्स भी हो सकती है। जी हाँ, अगर हम जानें तो डायबिटीज़, स्पेशली अगर हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और अगर हम अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में थोड़े से सुधार कर लें तो डायबिटीज़ को हम कम ही नहीं कर सकते, हम उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसी सिंपल सी चीज़ को आज मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स में बताऊंगी कि कैसे आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे आता है वो होता है आपका डाइट। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लगभग सारी ही डिजीज़ में, स्पेशली अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें तो डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर हम बात करें कि किस तरीके की डाइट आपको लेनी चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्ब्स। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ में मेनली ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज लगातार बढ़ा हुआ है, तो हमारा ये मेन एम होना चाहिए कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उसका ग्लूकोज लोड हम कम करें, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स ना हो, सिंपल कार्ब्स ना हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो और जितना हो सके हम कार्ब्स को कम लेते हुए बाकी चीज़ें ज़्यादा लें। तो इसमें आप पहली चीज़ कर सकते हैं कि सिंपल आपका जो चावल और सिंपल रोटी है उसको बदलकर आप थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में चले जाएं, यानी कि आप थोड़ा सा मिक्स्ड ग्रेन्स लेने शुरू करें, बाजरा, रागी या चने का आटा मिला के रोटी बनाना शुरू करें, या फिर आप हो सके तो स्टफ्ड चपातीज़ लेना ज़्यादा शुरू करें। इसमें आटे का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा और सब्जियां उसमें आ जाएंगी, जिससे वो रोटी की जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। या फिर आप उसमें ब्रैन यानी कि आटे का चोकर मिक्स करके रोटियां बना सकते हैं। पहली तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपको बैलेंस डाइट लेनी है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी प्लेट है उसमें आधा पोर्शन सब्जियों से भरा हुआ होना चाहिए, 1/4 पोर्शन प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकती हैं, दालें हो सकती हैं, राजमा हो सकता है, चना हो सकता है, या फिर आप लीन प्रोटीन या फिश या चिकन की बात कर सकते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ 1/4 पोर्शन है उसमें आपको उतना ही कार्ब्स लेना है। तो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती चली जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आता है वो होता है तेल। जी, आप जानते हैं कि तेल हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर इंडियंस की बात करें तो कोई भी खाना ऐसा नहीं होता जिसमें हम तेल को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो ध्यान आपको ये देना है कि तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है और हो सके तो आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लें। जो आपका रिफाइंड ऑयल आजकल आ रहा है वो आप अवॉइड करें। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में बहुत कम ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो शुगर है वो ऑटोमेटिकली कम होगा अगर आप फैट कम लेना शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, तो सेकेंड स्टेप पे आपको ये ध्यान देना है कि आप आयुर्वेदिक कुछ हर्ब्स या फिर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां अपने रूटीन में लेके आ सकते हैं, जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है और ग्लूकोज को कम करती है। इसमें मेन अगर मैं बात करूं तो मेथी दाना बहुत ही अच्छा होता है। मेथी दाने का पानी आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। करना बस इतना है कि 1 चम्मच मेथी आपको रात में 1 गिलास पानी में भिगोनी है, सुबह उसे उबाल के छान के उस पानी को आपको खाली पेट लेना है। ये आप अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपकी शुगर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल होती चली जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो लेना है आपको आंवला और हल्दी का शॉट। जी हाँ, आंवले का रस और हल्दी का पाउडर उसमें मिक्स करके आप ले सकते हैं, या चाहें तो आंवले के पाउडर को उबाल कर काढ़ा बना लें और उसमें 1 पिंच हल्दी लें। ये दोनों ही चीज़ें एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से आपकी डायबिटीज़ में हेल्प करेगी, आपके पैनक्रियाटाइटिस या पैनक्रियाज को आपको रिवाइव करने में हेल्प करेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। ये तो मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो रेगुलर बेसिस पे आप अपनी डाइट में जामुन, करेला, बेल या आप चाहें तो गुड़मार के
पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा और शुगर को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा। थर्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं बाकी दोनों चीज़ों को साथ में आपको ये करना है, क्योंकि इसको आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना। ये है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़। जी हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने में आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप चाहे दिन में या रात में या शाम को, जिस भी समय आपको टाइम मिल रहा है उस समय आप आधे घंटे टाइम निकाल के फिजिकली एक्टिव हो। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज कुछ भी करें, लेकिन फिजिकली आपको एक्टिव होना है ताकि आपके ब्लड में जो एक्सेसिव शुगर बह रही है या एक्सेसिव शुगर फ्लो कर रही है वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाए। तो ये जो तीनों स्टेप्स मैंने आपको बताया ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं और अगर आप इस जादुई नुस्खे को रेगुलर बेसिस पे अपने रूटीन में लेके आ जाते हैं तो आपकी डायबिटीज़ ज़रूर कंट्रोल हो जाएगी और आपकी डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है। तो जी हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि सिर्फ कंट्रोल, रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।